Hello, wanderers. Welcome back to our channel. Last year, after our कॉर्बेट नेशनल पार्क ट्रिप, जो कि लॉकडाउन होने से जस्ट पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था, हम लोग ट्रैवलिंग कर ही नहीं पाए एंड ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन एंड माई हॉस्पिटलाइजेशन हम लोग काफ़ी मंथ्स तक कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाए। बट आज फिर हम लौटे हैं अपने लक्षद्वीप टूर के वीडियोस के साथ। तो आइए चलते हैं लक्षद्वीप। चलिए थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि लक्षद्वीप पहुंचना कैसे है। लक्षद्वीप इज टिपिकली एक्सेस्ड फ्रॉम कोचीन एंड परमिट इज रिक्वायर्ड टू विजिट लक्षद्वीप फॉर ऑल टूरिस्ट इंक्लूडिंग इंडियंस। लक्षद्वीप के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। फर्स्टली ये पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एक परमिट की नीड होती है जो लक्षद्वीप गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लक्षद्वीप गवर्नमेंट की वेबसाइट का वेब लिंक आपको दे दिया है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। परमिट के लिए आपको लक्षद्वीप स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे एक ईमेल आईडी पर मेल करके अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको बाय ईमेल ही फिल करके उनको वापस भेजना है एंड वो फिर आपको आपके पैकेज की जितना भी कॉस्ट है वो बताएंगे एंड उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए और विद इन 2-3 डेज़ आपको परमिट मिल जाएगा आपके ईमेल पे ही। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है परमिट लेने के बाद वो कि आप अपने ट्रैवल से पहले परमिट की 2-3 कॉपीज़ अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि हर एक जगह, चाहे वो कोचीन एयरपोर्ट हो, चाहे अगाती एयरपोर्ट या फिर आपके रिजॉर्ट, आपका परमिट हर जगह चेक होता है। अगर आप परमिट लेने के हासिल से बचना चाहते हैं तो लक्षद्वीप स्पोर्ट्स के ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स, जिनका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वो लोग आपके परमिट का सारा काम आपको करके दे देंगे। जैसे ही आप अगाती एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, सबसे पहले तो अगाती एयरपोर्ट जो है उसके आसपास जो ओशन है उसका कलर देख के ही आपका मन खुश हो जाता है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे आपको रियलाइज़ होगा एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड आउट बाय लक्षद्वीप गवर्नमेंट। आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। आप एयरपोर्ट से उतरेंगे, आपका परमिट चेक किया जाएगा और आपको फिर आपकी कार्स के लिए एस्कॉर्ट करके वहाँ अगाती की जेटी तक ले जाया जाएगा बाय कार्स एंड वहाँ से अलग अलग आइलैंड्स के लिए फेरी चलती हैं। हमारी फर्स्ट नाइट जो थी वो थी थिनंकारा से, तो अगाती एयरपोर्ट की जेटी से हमें थिनंकारा के लिए हमने फेरी ली थी, जिसे थिनंकारा पहुँचने में अराउंड 1.5 आवर लगा था। Lakshadweep, which in Sanskrit means 100,000 islands, it's the smallest union territory of India. It is a group of 36 exotic islands popular throughout the world for its beautiful sun-kissed beaches and the mesmerizing landscapes. लेकिन इन 36 islands में से only 10 islands are inhabited और इन में से कुछ पॉपुलर आइलैंड्स हैं कवराती, अगाती, बंगाराम, कालपेनी, मिनिकॉय एंड थिनंकारा। जैसे ही हम थिनंकारा पहुँचे हमें लंच के लिए ले जाया गया, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे।
लंच वॉज वेरी सिंपल एंड यमी, बिल्कुल घर जैसा लंच था। चलिए अब आपको अपने टेंट का रूम टूर दे देते हैं। थिनंकारा आइलैंड के टेंट की टैरिफ की बात की जाए तो इट वाज 10,000 पर नाइट इंक्लूडिंग ऑल मील्स एंड 2 टाइम्स ऑफ टी फॉर ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग। टेंट में इन्होंने कूलर, फैन एंड सभी तरह की बेसिक एमिनिटीज़ दे रखी हैं। We just sat comfortably on the beach and enjoyed the sunset. Thinankara Island is very peaceful and very beautiful. Thinankara Island is situated just opposite side of Bangaram Island on the western side, and it shares the same lagoon with the Bangaram Island. It is a tiny teardrop shaped island which lies 8 km northeast from Agatti Airport. Thinankara Island and its resort offers the most quiet and peaceful stay in their lovely tent, and there are only 12 tent. आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपने प्राइवेट आइलैंड पे हैं। Thinankara has a very beautiful beach, and the beach with the pristine blue waters and white sand. The island is very small and आप around 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा island जो है वो घूम सकते हैं। It is a heaven on earth. तो the stay at the Thinankara was very comfortable, though there are only tents, but tents are equipped with basic amenities. तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है टेंट्स में। थिनंकारा में बहुत ही पीसफुल नाइट स्टे करने के बाद हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद हमें बंगाराम के लिए ले जाया गया। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो हमारे बंगाराम आइलैंड स्टे पे होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा।